Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is selection criteria of control valves. ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल वाल्व्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहती है जहाँ पर आप कहीं कंट्रोल वाल्व किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं और आपको किस तरीके का कंट्रोल वाल्व चाहिए, उसके लिए आप परचेज़ के ड्यूरेशन में किस तरीके के वाल्व की आवश्यकता रहेगी, उसके कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका IE 208 सब्जेक्ट में कंट्रोल वाल्व्स के टॉपिक में आता है कि वाल्व को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। तो देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 इज़ टाइप ऑफ फ्लूइड टू बी कंट्रोल्ड। आप किस तरीके का फ्लूइड जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्लरी है, गैस है, लिक्विड है, या किस तरीके का फ्लूइड है, उसके हिसाब से वाल्व को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा वाल्व उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। नंबर 2, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड उसमें से बहेगा, वाल्व के थ्रू पास होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। इन तीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग वाल्व को सेलेक्ट किया जाता है कि किस तरीके का वाल्व होना चाहिए, या वो वाल्व जो है उस टेम्परेचर को बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है, या डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है वाल्व सीट की। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 इज़ फ्लो कैपेसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। उस वाल्व की मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी मीन्स ऐसा तो नहीं है कि पाइपलाइन बड़ी है और वाल्व छोटा लगा दिया तो मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो फ्लो कैपेसिटी उस वाल्व का ध्यान में रखते हुए ही वाल्व को डिसाइड किया जाता है कि उसकी मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी कितनी है और मिनिमम कितनी फ्लो कैपेसिटी है। कि मतलब जब थ्रॉटलिंग कंडीशन आएगी तो उसको कम करते टाइम उसमें मिनिमम फ्लो कितना मेंटेन किया जा सकता है, इसका ध्यान रखा जाता है। नंबर 4 पॉइंट इज इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर। मीन्स जब वाल्व थ्रॉटल कंडीशन में होगा तो उसका इनलेट प्रेशर क्या होगा और आउटलेट प्रेशर वो कितना, जब फ्लूइड रिलीज हो जाएगा तो उसका प्रेशर कितना होगा। तो वो भी आपका सूटेबल रेंज में और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ड्रॉप एट नॉर्मल एंड शट ऑफ कंडीशन। नॉर्मल जब वाल्व ओपन कंडीशन में होगा, नॉर्मल मीन्स वाल्व की जब कंडीशन ओपन होगी तो वो कितना प्रेशर ड्रॉप फ्लूइड में डेवलप करेगा, इसका ध्यान रखा जाता है। और शट ऑफ की कंडीशन में मीन्स जब वाल्व को बंद कर दिया जाता है तो उस समय वो प्रेशर को बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। डिग्री ऑफ फ्लशिंग इफ़ पॉसिबल। डिग्री ऑफ फ्लशिंग मीन्स वो क्लीनिंग वगैरह के ड्यूरेशन में उस वाल्व की क्या कंडीशन रहेगी, कैसे क्लीन किया जाएगा। डिज़ायर एक्शन अगेंस्ट फेलियर। अगर मान लीजिए कि वो वाल्व आपका में फेलियर वाल्व का पॉसिबिलिटी जब है जब जैसे न्यूमेटिक वाल्व है तो एयर प्रेशर अगर आपका लो हो जाता है तो वो वाल्व का फेलियर है। और ऐसे ही अगर हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेटेड वाल्व है तो आपका हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो वो उसका फेलियर कहलाएगा। या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड वाल्व है तो इलेक्ट्रिसिटी के शट ऑफ होने पर या स्विच ऑफ होने पर या फेलियर होने पर वो वाल्व किस तरीके से बिहेव करेगा। मीन्स वो अपना फेल टू क्लोज वाली कंडीशन डेवलप करता है कि नहीं। मतलब जब वो कोई भी चीज़ फेलियर होती है, एयर प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर या इलेक्ट्रिसिटी, तो उस वाल्व को ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं करता है, इस चीज़ का भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ध्यान में रखते हुए वाल्व का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एंड कनेक्शन ऑफ एंड बॉडी मटेरियल। उसके कनेक्शन में मतलब कि इस पाइपलाइन से जोड़ा गया है, उसके एंड कनेक्शंस क्या क्या हैं उसका ध्यान रखा जाता है। वो किस मटेरियल का है, वो पाइपलाइन किस मटेरियल की है, बॉडी किस मटेरियल की है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वाल्व का साइज़। किस साइज़ का वाल्व है, पाइपलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, सूटेबल पाइपलाइन के अकॉर्डिंग वाल्व साइज़ होना चाहिए। वाल्व की बॉडी किस तरीके की है, एंगल्ड है, डबल पोर्ट वाल्व है या बटरफ्लाई वाल्व है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वाल्व बॉडी डिसाइड की जाती है। वाल्व प्लग गाइडिंग्स मीन्स केज, पोर्ट गाइडिंग एक्सेट्रा। वाल्व के प्लग्स वगैरह किस तरीके के हैं, किस नेचर के हैं, वो आपके फ्लूइड को सूटेबल करते हैं कि नहीं करते हैं। पोर्ट साइज़ मीन्स फुल या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। पोर्ट साइज़ मीन्स वाल्व का पोर्ट जो ओपनिंग पोर्ट है वो किस तरीके का है, उसकी कैसी शेप है और वो आपकी फ्लूइड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। वॉल ट्रिम मटेरियल। वॉल ट्रिम मीन्स वॉल के जो आसपास जितने भी मटेरियल्स लगे रहते हैं जैसे वॉल पोजिशनर्स एक्सेट्रा, वो उस मटेरियल कौन कौन से मटेरियल उससे कनेक्टेड किए जाएंगे। एक्चुएटर साइज एंड रिक्वायर्ड। किस तरीके का एक्चुएटर होगा, न्यूमेटिक होगा, हाइड्रोलिक होगा या इलेक्ट्रिकल होगा, तो उसका ध्यान रखते हुए वॉल्व का साइज़ सूटेबल है कि नहीं है। बोनट साइज़, बोनट स्टाइल, बोनट किस तरीके का होगा। इसके अलावा
स्टेम ट्रेवल वायर वर्सेस फ्लो करेक्टरिस्टिक। जो स्टेम का ट्रेवल है, मीन्स स्टेम जब ओपन कंडीशन में आएगी तो उसमें कितना फ्लो होगा, किस तरीके से उसका फ्लो का करेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, इक्वल परसेंटेज है या लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसका ध्यान रखा जाता है। रेंजेबिलिटी मीन्स उसकी रेंज की कैपेसिटी कितनी रहेगी, वो वॉल्व कितना ओपन होगा, कितना क्लोज होगा, इसके बारे में ध्यान में रखा जाता है। एबिलिटी टू कोप अप विद हाई प्रेशर, वो कितने हाई प्रेशर को बियर कर सकता है ये वॉल्व, उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए वॉल्व का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वॉल्व साइजिंग। वॉल्व का साइज क्या होगा, वॉल्व मस्ट बी ऑपरेट बिटवीन 40% टू 70% ऑफ फुल ऑपरेटिंग रेंज। 40 से 70% की रेंज में वॉल्व ऑपरेट होना चाहिए वॉल्व, और वॉल्व का साइज उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो कुछ वॉल्व को तो आप करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डायरेक्टली थंब रूल बना रखा है, जैसे इक्वल परसेंटेज वॉल्व कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज वेयर लार्ज चेंजेस इन प्रेशर ड्रॉप इज एक्सपेक्टेड। जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप की ज़्यादा संभावना है वहाँ इक्वल परसेंटेज वॉल्व को यूज़ किया जाता है। नंबर 2, यूज वेयर स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर ड्रॉप इज परमिटेड। जहाँ पर कम प्रेशर ड्रॉप ही परमिटेड होता है वहाँ पर इक्वल परसेंटेज वॉल्व यूज़ किया जाता है। यूज़ इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल लूप्स, यूज टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल लूप्स में इक्वल परसेंटेज वॉल्व का यूज़ किया जाता है। ये इसका थंब रूल है, मीन्स बिना को सोचे ही इसको आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लीनियर करेक्टरिस्टिक जो होती हैं, मीन्स जितना परसेंटेज ऑफ वॉल्व खुलेगा उतनी परसेंटेज ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। तो उस तरीके के वॉल्व्स को अपन कहाँ पर यूज़ करेंगे, यूज्ड इन लेवल और फ्लो लूप्स। लेवल और फ्लो के लूप्स में ये वॉल्व लीनियर करेक्टरिस्टिक वाला यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द सिस्टम वेयर प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस वॉल्व रिमेंस कांस्टेंट। जहाँ पर प्रेशर ड्रॉप रिमेंस कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, वहाँ पर ये इस तरीके का वॉल्व लीनियर परसेंटेज वाला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ये थंब रूल्स हैं। नंबर 3 इज क्विक ओपनिंग, यूज्ड ऑफ ऑन ऑफ सर्विसेज। क्विक ओपनिंग मीन्स ऑन ऑफ सर्विसेज यहाँ पर अप्लाई होती है, सिर्फ वॉल्व की कोई थ्रोटल कंडीशन नहीं होती, सीधा उसको ऑन किया और ऑफ किया वो वाली कंडीशन में इस वॉल्व को यूज़ करते हैं क्विक ओपनिंग को। नंबर सेकंड इसका जो थंब रूल है, यूज वेयर इंस्टेंटली लार्ज फ्लो इज नीडेड। क्विक ओपनिंग मीन्स जैसे इसका नाम है कि इमीडिएटली ओपन हो जाएगा, जैसे आपने इसको ओपन किया ये क्विक ओपन हो जाएगा, जल्दी से खुल जाएगा। तो जहाँ पर लार्ज फ्लो की आवश्यकता है वहाँ पर इस तरीके के वॉल्व को यूज़ किया जाता है। ये कुछ थंब रूल्स हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया है वॉल्व्स का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।